सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल राधा और श्री कृष्ण को माना जाता है, क्योंकि ये जोड़ी कभी एक नहीं हुए, लेकिन कभी एक दूसरे से अलग भी नहीं हुए। कृष्ण राधा में बसते हैं और राधा कृष्ण में। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या किसी से सच्चा प्रेम किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक बार राधा श्री कृष्ण से वैकुंठ धाम में मिली। राधा को देखकर कृष्ण की आंखें भर आई। कृष्ण कुछ बोले उससे पहले राधा ने कहा, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा कृष्ण को कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश सुनकर कृष्ण को भीतर तक घायल किया। कृष्ण ने राधा से कहा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ, तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठकर कुछ बातें करें, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपना सुनाता हूँ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंद निकल जाती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना आँखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही नहीं थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम ही थे। कभी आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाती हूँ। कभी सोचा है कान्हा, इस तरक्की में तुम कितने बिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर है, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में आप मिटकर जीतते हो। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने भी क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी और आप उनके राजा थे। राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके हो। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता की ज्ञान की बात करते हैं,
उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग गीता के समापन पर राधे राधे कहते हैं। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रह गए। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। राधा की ये सच्ची बातें अगर आपका दिल छू लिया हो तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।